साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है 18, 10, 44 में न्यूनतम किस संख्या को जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब कभी भी वर्गमूल और घनमूल में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को भाग विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक, तो इसे हम लिख दे रहे हैं ऐसे प्रश्नों को भाग विधि द्वारा हल करते हैं। ठीक, तो भाग विधि द्वारा हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। संख्या हमारी कितनी है? 18, 10, 44। तो भाग विधि द्वारा हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम पीछे से पेयर बनाते हैं, संख्याओं का पीछे से पेयर बनाते हैं। तो दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। तो पहली वाली जो संख्या है हमारा शुरुआत में वो 18 है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या, इस संख्या में ऐसी संख्या का वर्ग लिखना है जो हमें 18 के बीच में उस संख्या का वर्ग मिले। जैसे 4 है, 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हमें 18 से ज़्यादा लिखना नहीं है। तो 4 का हम लिखेंगे तो गुणा करेंगे, 4 चौको 16 और माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2 और 1 में से गया 0। ठीक, और ये प्लस के जो हमने 4 रखे हैं, ये हमारा जो भागफल आया तो भागफल जोड़ दिया जाता है। ठीक, जो भाजक होता है उसमें भागफल जोड़ देंगे तो इधर हो जाएंगे कितने, 8। और ये हमारा 10 का हम उतारा ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर इस जो हमारा भाजक है 8, इसमें हम किस संख्या का गुणा करें जो हमारा 2 से 10 के न्यूनतम आसपास संख्या मिल जाए। तो हम 2 का अगर गुणा करें तो देखो हमारा कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और 2 अट्ठे 16, यानी 164 मिलेगा। फिर वही प्रोसेस करेंगे, जो हमारा भागफल था प्लस का 2 ऐड हो जाएगा, ये 2 बार गया था, और इसमें से हम माइनस ये कर देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ से ढाई लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 10 में से 4 गया, यहाँ भी 10 में से 6 गया, यहाँ 4 बचेगा। ठीक, और उसके बाद उतारा हम 44 का लेंगे। ठीक, तो ये हमारा 46 और 44 हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 और इधर हो जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा ये हमारा 5 बार चला जाएगा, 5 बार। तो 5 हमारा ऊपर भी रखना पड़ेगा। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 हम 25 और हासिल 2 और 5 को 20 और 2 22 हासिल 2 और उसके बाद 5 8 40 और 2 42। ठीक, उसके बाद ये माइनस कर लेंगे। तो माइनस करेंगे, यहाँ 14 में से 5 गया 9 और यहाँ 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 2 गया 4। तो इसका जो शेषफल आया वो हमारा कितना आया, 419। ठीक, ये हमारा शेषफल आया। और इसका हमारा जो हमारा भागफल आया, भागफल हमारा है 425। तो जब कभी भी अगर आपसे इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाए कि हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, भागफल में 1 हम जोड़ देते हैं और उसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक, उसका वर्ग कर लेते हैं, जो हमारा भागफल आया था, भागफल ये तो आया था हमारा 425। तो उसमें प्लस के 1 कर देंगे, उसका वर्ग और माइनस जो संख्या दी जाती है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 18, 10, 44 को माइनस कर देंगे। तो जब हम इसका वर्ग करेंगे 426 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, माइनस, और ये हमारा 18, 10 और 44। तो इसका 426 का हम वर्ग निकाल लें। तो 426 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा कर लें। ठीक, तो हम गुणा करेंगे, लगभग में हमारा इतना आएगा 1814 और इसका 76 माइनस ये वाला माइनस कर देंगे 10 44 को, 18 10 44 को। तो हमारे पास जो बचेगा वो 432 बचेगा। तो यही आंसर है। देखिए अगला प्रश्न नंबर 2 है, 18 10 44 में किस संख्या को घटाने पर, वहाँ जोड़ने की बात करी गई थी, यहाँ पर बात घटाने की गई है। तो घटाने के लिए हम कैसे हल करेंगे इसको देख लें। तो हम क्या करेंगे, ठीक भाग विधि से ही हम इसको भी हल करेंगे। तो घटाने के लिए क्या किया जाता है, पहले हम इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं।
18, 10 और उसके बाद 44। ठीक, तो अभी हमने इसका निकाला ही था, तो कितना निकला था, 425 हमारा भागफल आया था, और शायद 419 हमारा शेषफल आया था, यही तो आया था। ठीक, इसी संख्या। तो जब घटाने की बात की जाए तो क्या करते हैं हम, जो हमारा शेषफल होता है उसी को घटा देते हैं। ठीक, जो हमारा शेषफल है 419, यही संख्या अगर हम घटा दें उस संख्या में तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख दें 18, 10, 4 में 419 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक, तो इसका उत्तर 419 होगा। बस ध्यान देना कि घटाने में जो शेषफल होता है उसको घटाते हैं, और जोड़ने में अगर पूछा जाए कि किस संख्या में क्या जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उसमें क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक हम क्या करेंगे, जो अंतिम भाजक होगा उसमें एक जोड़ के और जो हमारा शेषफल होगा उसमें से घटा देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 27, 71, 96 में क्या जोड़ें तथा क्या घटाएं कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें दोनों ही क्वेश्चन दे दिए गए हैं, क्या घटाएं क्या जोड़ें। तो हम इसको भी क्या करेंगे, हम भाग विधि द्वारा पहले हम संख्या का पूर्ण वर्ग निकालते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 27, 71, 96। ठीक, 27, 71, 96। तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे से पेयर बनाते हैं। तो इधर बना कितना, 27 का, तो किस संख्या का इसका वर्ग करें, जो 27 के बीच में ही उस संख्या का वर्ग मिले हमें, तो हम 5 का करते हैं, 5 बचे 25। ठीक, बचा कितना, 2, और ये जितना हम भागफल रखते हैं उतना हम भाजक में जोड़ते हैं, तो ये हो गया 10, और इधर हमारा 71 यानी 71 का उतारा लिखते हैं। अब हम देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, तो हम इसको 2 बार कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार हमारा जाएगा, 3 बार जाएगा तो 300 लगभग में पहुंच जाएगा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 2 एकम 2, तो 204 हो गया। अब प्लस के जो हमने भागफल रखा है वो हमें भाजक में जोड़ना है। तो हम देखेंगे ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 0, ये हमारा 1, और इधर हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7, और इधर बचेगा 6। ठीक, और उतारा हम कितने का लेंगे, 96 का। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कितना रखें, यहाँ पर हम कितना रखें, ऐसी कितनी कौन संख्या रखें जो हमारी 6796 के आसपास में प्राप्त हो। तो 6 बार हम रख रहे हैं, क्योंकि 6 एकम 6 होगा, तो 600 के लगभग 6000 के लगभग में पहुंच जाएगा। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 की 6 हासिल 3, और 6 चौक 24, और 3 27 की 7 हासिल 2, और 6 का ये 0 में करेंगे तो 2 ही आएगा, और उसके बाद 6 एकम 6 प्लस हमने 6 जोड़ देंगे। ठीक, और उसके बाद घटाते हैं। तो घटाने के लिए हमारा बचेगा क्या, 6 में से 6 गया 0, 9 में 7 गया 2, 7 में से 2 गया 500, तो 520। अब यहाँ पे सवाल में पूछा गया है क्या जोड़ें। तो जोड़ने के लिए मैंने बताया था कि जो हमारा जो भाजक होता है, अंतिम भाजक हमारा कितना है, 10, 40, प्लस के बंद कर दो, माइनस जो शेषफल बचा है उसे घटा दो, 520। तो ये हो गया 10, 47 माइनस के 520, तो कितना बचेगा,
1047 में से 520 घटाएंगे तो लगभग कितना बचेगा, 527 बचेगा, 527, यही हमारा आंसर है। तो ये अगर हम 527 जोड़ दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब घटाने, ठीक, घटाने क्या संख्या घटाएं, ये तो जोड़ने का था, अब हम कौन सी संख्या घटाएं जो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने में हमने कहा था शेषफल को घटा देते हैं, तो शेषफल घटा दो 520, यही हमारा आंसर है। ठीक, तो घटाने पर ये घटा दें और जोड़ने पर ये जोड़ दें 527, तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला क्या है, प्रश्न नंबर 4 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो। यानी हमें 5 अंकों की वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें हम क्या वर्ग या वर्गमूल निकालें उसका तो वो पूर्ण वर्ग हो। तो ऐसी संख्या को हम क्या करेंगे, पहले भाग विधि से 5 अंकों की संख्या लिखकर उसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या कौन होती है, 99,999, ये होगी 5, 1 2 3 4 5, ठीक, ये होगी। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो 99999 5 टाइम 99। अब हम पीछे से पेयर बनाते हैं, तो देखो 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, बचा 9, तो 9 में हम 3 बार जाएंगे, 3 में आ जाएगा हमारा वर्ग, ठीक, प्लस के जो हम 3 जोड़ते हैं तो ये हमारा 6 हो गया, और इधर हम 99 उतारे लेंगे, ये 1 बार चला जाएगा तो 1, तो 61 एकम 61, ठीक, बचेगा कितना 8, और 9 में से 6 गया 3, उतारा ले लो 999 का, ठीक, सही है। अब हम करते हैं, यहाँ पर प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि हमने 1 यहाँ पर रखा था, तो जो हमारा भाजक होता है वो भागफल होता है वो भाजक में जुड़ता है, तो 1 और 1 2 हो गया, और ये हमारा 6, ठीक। अब हम कितनी संख्या यहाँ पर रखें जो 3899 के लगभग में हमें प्राप्त हो, हम तो 6 बार रखते हैं, तो 6 बार हम जब रखेंगे तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 6 में करेंगे 36 आएगा, 36 का 6, और 6 दूनी 12 3 15, हासिल 1, और 6 36, और 1 37, ठीक, तो प्लस के ये 6 करने पड़ेंगे क्योंकि हमें मालूम है अंतिम भाजक में हम भागफल जोड़ते हैं, ठीक। तो अब हमें करते हैं, घटा लेते हैं इनको, 9 में से 6 गया तो बचा 3, और 8 में से 9 में से 5 गया 4, और 8 में से 7 गया 1, बचा कितना 143। तो यही संख्या अगर हम घटा दें 5 अंकों की जो हमारी संख्या, देखो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो 5 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, क्योंकि हम 99,999 में अगर हम 143 जोड़ते हैं तो वो 6 अंकों की बन जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 99,999 में से 143 को घटा देते हैं, तो बचेगा क्या हमारे पास 99,856, यही हमारा उत्तर है। यही हमारी 5 अंकों की ऐसी एक न्यूनतम संख्या है जिसमें क्या है, अगर हम इसका वर्गमूल लें तो पूर्णतः यह पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, 9,408 को न्यूनतम की संख्या से गुणा किया जाए। अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, गुणा की। तो गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जब कभी भी आपसे गुणा की बात की जाए कि हम किस संख्या का गुणा करें,
कि जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। गुणा की बात करें तो हम यहाँ पर गुणनखंड विधि द्वारा, अभी तक हम भाग विधि से हल कर रहे थे, अब हम 9408 का गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो हम पीछे देखते हैं, ये हमारा 8 है, लास्ट हमारा अंक 8 है, तो इसका मतलब 2 से ये डिवाइड होगा, विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 9 में 2 चौक 8 बचा 1, इधर हो गया 14, 2 सत्ते 14 और 0 और 2 चौक 8। फिर हम 2 से करेंगे डिवाइड, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड फिर करेंगे तो 2 पंचे 10 बचा 1, इधर हो गया 17 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नेम 18 और 2 चौक 8, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 से इसको काट ले रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। कहीं गलत कट गया क्या, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 सही है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा ये 2 से जाएगा नहीं, हम 3 ले लेते हैं। 3 से 3 चौक 12 बचा 2 और 3 नेम 27, ठीक। और उसके बाद 7 से, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, हो गया पूरा। अब इस संख्या के 9408 के जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। 9408 के फैक्टर हमारे कौन आए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, ठीक। उसके बाद 3 है और इसका 7 इंटू 7। तो वर्ग में क्या होता है, वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं, दो संख्याओं का हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम पेयर बनाएंगे, तो देखो 2 का पेयर ये बना, 1 2 का ये बना पेयर और एक ये बना, और इसमें 7 का बना, किसका नहीं बना, 3 का, ठीक। तो जो हमारा संख्या 3 बचा है, तो इसके लिए हमें एक संख्या और चाहिए, यानी हमें 3 अंक और चाहिए। 3 का अगर हम गुणा कर दें तो क्या होगी, हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, क्योंकि हम 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पर अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये इसके साथ में पेयर बना लेगा 3, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि 9408 में 3 का गुणा करने पर संख्या, ये आपको लिखना नहीं है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होंगे तो उसमें आपको बस पता करना, ऑप्शन देखना और टिक लगाना है, ठीक। 3 का गुणा कर दें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिखा है 9408 को न्यूनतम किस संख्या से भाग किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहाँ पर भाग की बात की गई थी और वहाँ पर गुणा की, तो देखो इसे कैसे हल करेंगे। अभी हमने फैक्टर्स इसके निकाले थे, तो फैक्टर्स हमारा ये आया था उस संख्या का, तो लिख लेते हैं। और कितना आया, 7 7 का एक था और लास्ट में 3 का बचा था, ये हमारे फैक्टर्स थे, ठीक है। संख्या हमारी थी 9408 इसके, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमें क्या नाम बोलते हैं, इसका जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी जोड़ा मिल रहा है, यहाँ भी जोड़ा मिल रहा है और यहाँ भी इसके साथ जोड़ा मिल रहा है, बस 3 का जोड़ा नहीं, ये एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करें, इस संख्या में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा ये, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तथा हम कह सकते हैं कि 3 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 3 का भाग देने पर संख्या
पूर्ण वर्ग होगी। ठीक, तो इसका उत्तर 3 है। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा घन पर आधारित है, यानी घन पर सवाल, क्यूब बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, घन पर आधारित प्रश्न है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए 40 824 में न्यूनतम किस संख्या को गुणा किया जाए की संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, यहाँ पे घन पर है, क्योंकि घन पर हम कर रहे हैं तो पूर्ण घन बन जाए। ठीक, तो इसका भी हम फैक्टर कर लेंगे, इस संख्या का 40 824। ठीक, तो 2 से हम कर रहे हैं, 2 दूनी 4 0, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4 0, 2 छक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 0, 2 तियां 6। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये 2 से जाएगा नहीं, सॉरी, ये 2 से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 3 से करके देख रहे हैं, इसे इरेज कर दे रहे हैं। तीन से देख रहे हैं, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21 0, 3 एकम 3 चला गया 3 से। ठीक, कट गया 3 से, तो 3 से फिर ये भी जाएगा, 3 से हम करेंगे, 3 से 15 बचा 2, और इधर हो गया 20, 3 छः 18 बचा 2, 3 सत्ते 21, 567 हो गया, यानी ये भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक, देखो 3 एकम 3 बचा कितना 2, इधर हो गया 26, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 नम 27। तो इसका मतलब ये भी 3 से फिर जाएगा, 3 छक 18, 3 त्रिका 9। ठीक, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 7 से, 7 एकम 7, 7 तिया 21, सॉरी 3 से ही चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। सेवन 7 1 जा 7। ठीक, अब हम देखते हैं घन में क्या होता है। घन में 3 का जोड़ा बनाया जाता है, यानी 3 का पेयर बनता है। तो इस संख्या में देखते हैं कौन कौन संख्या का पेयर बन रहा है। तो देखते हैं, ऊपर से देखते आते हैं। तो देखो ये तो ये इसका पेयर बन रहा है। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। और क्या है, ये 3 का बन रहा है, ये भी इसमें ही है, सॉरी। और उसके बाद और किसका बन रहा है, और 3 का ये बन रहा है। और इसमें कितनी कितनी संख्या का नहीं बन रहा है, 3 का ये बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। एक ये 3 है, एक ये 3 और ये 3। ये वाला 2 3 ये, और एक ये वाला 3 था, 3 था ना ये।
क्योंकि 3 एकम 3 तभी तो हुआ था, 3 एकम 3 321। ठीक है, तो 3 का बन गया, बचा कितने का नहीं बना, 7। तो एक 7 तो पहले से कितने 7, 3 7 हमें लाना है, यानी कहने का मतलब 2 7 को और गुणा करना है, इतने का तो गुणा करना है। तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 49 का हम गुणा कर दें तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।